अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपने अपने घर में खैरियत से होंगे। और ये देखिए बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तूफ़ानी बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश है इस तरह से। तो अभी कोई काम नहीं हुआ, अब करूँगी मैं सारा काम। और बस आज मेरा दिन नहीं हो रहा था काम करने का। और हानिया जो है वो लगातार बारिश की वजह से यहीं खड़ी रहेगी। अब बारिश आएगी जब तक वो हटेगी नहीं, और अल्लाह करे घर में पानी ना आए, वरना मुझे सारा सामान इस रूम का हटाना पड़ेगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर के बाद। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो बारिश रुक चुकी थी और मेरा काम आज काफ़ी लेट हुआ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आज काम करने की। क्योंकि आपको पता है बारिश में दिल होता है कि बारिश को देखते रहें। फिर इसके बाद काफ़ी आज लेट मैंने काम शुरू किया, और आज मैं थोड़ी सी किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो भी लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो यहाँ पर जो तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है मैं घर को बिल्कुल क्लीन करके और फिर मैं जाऊँगी किचन में और किचन की कर लूँगी नीट क्लीनिंग। और कल से बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, और मेरे जो है वो फेस पर काफ़ी एलर्जी है, और मुझे एलर्जी की काफ़ी परेशानी रहती है गर्मी में। तो बिल्कुल भी मुझे ऐसे कोई कपड़े नहीं सूट करते, तो इसी वजह से मैं काफ़ी जो है कुछ भी कपड़ों में नहीं लगाती, और ना ही कुछ कढ़ाई वगैरह वाले मोटी वाली सूट नहीं पहनती। बिल्कुल सिंपल से ही मैं पहनना पसंद करती हूँ, जो बिल्कुल ठंडे हो और गर्मी में जो है वो मैं एडजस्ट कर पाऊँ अपना। क्योंकि मैं मुझे जो है वो एलर्जी काफ़ी है, और चेहरा मेरा बिल्कुल रेड हो जाता है, और गर्मी मुझे काफ़ी लगती है, तो फिर मुझे जो है काफ़ी गर्मी होती है। इस वजह से मैंने ये बिल्कुल ठंडा सा सूट पहना है, बिल्कुल ही बारीक लॉन का सूट है। और काफ़ी मेरे सूट ऐसे ही बनाए हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हो, ना कुछ मैं लगाती हूँ ना कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं कर लूँगी फटाफट से काम। काम के बाद मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में जो है वो आज करूँगी मैं डीप क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बारिश की वजह से काफ़ी पानी किचन में भी आया था, तो मैंने कोई सफाई नहीं की। अब करूँगी मैं सफाई। तो कल मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी आवाज़ जो है वो समझ नहीं आ रही, आपका गला ख़राब है क्या। मेरा कोई गला ख़राब नहीं था, और काफ़ी जो है आवाज़ बिल्कुल क्लियर ही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि किसी ने जो है कमेंट किया और इस तरह क्यों बोला कि आपका गला ख़राब है, इस वजह से आवाज़ समझ नहीं आ रही। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग ब्लॉग में जाएँ और देखें। बिल्कुल आवाज़ मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल समझ आ रही है। अगर मेरा गला ख़राब होता है या गले में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ख़ुद बता देती हूँ कि आज जो है वो मेरा गला सही नहीं है, और काफ़ी जो है आवाज़ मेरी नहीं निकल पा रही। तो ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। तो आपने मुझे कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और इसी तरह जो है वो आप लोग, अगर आपको कोई भी चीज़ में से अच्छी लगती हो तो उसके लिए ही प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और यहाँ पर जो है अब फाइनली मैंने सारी घर को सेट कर लिया, और मैं लगा लूँगी झाड़ू। और अरफिया जो है वो नहीं नहा रही, और वो काफ़ी तंग कर रही है मुझे। तो हानिया ने नहा लिया है, और मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो मेरा काम ख़त्म होगा जैसे ही, और मैं आ गई किचन में, और किचन का काम स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर जो है मैंने अब सबसे पहले मैं नीचे की सफाई करके उसके बाद ही जो ऊपर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। ऊपर भी जो बर्तन रखे हैं वो, तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है मैं नीचे की क्लीनिंग करने के बाद ही जो है वो ऊपर किचन के कैबिनेट तो नहीं साफ़ करूँगी, बाहर बाहर की करूँगी। बस थोड़ी सी मुझे ये चिकनाहट वगैरह लग रही थी, क्योंकि मैं 8 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती ही रहती हूँ काम, ताकि घर में ज़्यादा गंद ना फैले और घर भी अच्छे लगते हैं और रहने में भी अच्छा लगता है जब हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है और हर चीज़ अपनी जगह पर सेट हुई होती है। तो रोज़ जो है वो मैं इसी तरह सारी जो है किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, कोना कोना घर का मैं एक एक कोना चेक करती रहती हूँ कि कहीं कोई गंद या कहीं कोई चीज़ ना रह जाए। तो इस वजह से मुझे मुझे जो है काफ़ी टाइम लग जाता है सफाई में, क्योंकि हर चीज़ को अच्छी तरीके से साफ़ करके और फिर ही मुझे अच्छा लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई मेरे घर की सफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है बस किचन ही करूँगी, उसके बाद ऊपर के सारे कैबिनेट्स वगैरह जो है ऊपर ऊपर से साफ़ करनी है, ऊपर की भी सफाई करनी है, वो मैं कुछ दिन के बाद करूँगी, आज मैं नहीं करूँगी। फिर आज जो है वो लाइटों ने भी काफ़ी परेशान किया हुआ है, गर्मी इतनी ज़्यादा है।
कि दिल नहीं करता कि हम व्लॉग बनाए, क्या शूट करें क्या नहीं, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और मेरे घर में कोई भी लाइट की दूसरी कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि बैटरी पर ही बस हम चल रहे हैं, तो इसलिए बिजली बहुत कम रहती है मेरे घर में। और यहाँ पर जो है वो मैंने घी मंगवाया था और सारा सामान पड़ा हुआ था, वो सारे मैंने नहीं डाले क्योंकि मुझे सब धोना था, तो ये मैंने सब धो लिया था। इसमें घी मैंने अब तक नहीं डाला है, वो भी डाल के रख दूँगी। चाय पत्ती है और नमक वगैरह सब, ये सब की बर्नियाँ जो है मैंने सब धो ली थी कल ही, तो यहाँ पर जो है वो घी मैंने नहीं डाला, तो वो भी मैं डाल दूँगी। तो एक और परेशानी है कि मेरा जो तवा है जिसमें बनाती हूँ मैं पराठे और रोटी, वो है अम्मी का तवा, जो अम्मी की शादी का है। तो वो मैं इसलिए यहाँ लाई थी कि मेरे यहाँ पर गैस काफ़ी कम आता है, तो वो रोटियाँ जो है अच्छी तरीके से, पहले मेरे पास जो तवा है वो काफ़ी मोटा है और ये था अम्मी का तवा। तो आज मैंने कहा कि मेरे चूल्हे में इतना ज़्यादा ऑयल कहाँ से आया, फिर जाके मैंने देखा तो उसमें बारीक बारीक से जो है वो सुराख पड़ गए हैं। इस वजह से पूरा जो है मेरा चूल्हे वगैरह सब में ऑयल गिरा था, वो मैंने अभी देखा। तो अब मुझे फिर से मोटा तवा ही ऊपर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि रोटी के लिए भी वही सही रहेगा और पराठे के लिए भी वही सही रहेगा। ये अम्मी की शादी का था, मैं लाई थी, तो इसमें रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से जो है वो गैस इतना फास्ट नहीं आता, मोटे तवे में नहीं लगता कि रोटी फटाफट से सीख जाए। तो इसलिए अम्मी ने कहा था कि तुम ये वाला ले जाओ, इसमें तुम्हारी रोटियाँ अच्छी भी बन जाएगी और बारीक है और गैस तुम्हारे यहाँ नहीं है, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए व्यूअर्स, आप लोग व्लॉग को एंजॉय करें और फिर मिलती हूँ आपसे कुछ देर के नहा भी चुके हैं, बच्चे भी नहाए, सिर्फ अर्पिया ने जो है वो नहाया नहीं, बाकी मैंने नहा लिया, हानिया ने नहा लिया, घर का सारा काम कर लिया। अब बनाने की जो है वो आ चुकी है बारी खाना। तो खाने में क्या बनाना है, मुझे यही टेंशन हो रही है, खाने में मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा कुछ सामान रखा है, थोड़ा कुछ नहीं है। जाना था मुझे कुछ सामान ख़रीदने के लिए, तो मैं जा नहीं पाई बारिश की वजह से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। तो एमरजेंसी में तो दाल बनती है, या फिर दाल में नहीं बना रही क्योंकि दाल खाने का मेरा मूड नहीं है। थोड़ी सी चिकन रखी है, बाकी थोड़ा बहुत जो सामान है, फ्रिज की वजह से मैं ज़्यादा सामान नहीं खरीद पा रही क्योंकि ख़राब हो जाता है सामान। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी चिकन रखी है, तो मैं बना लेती हूँ चिकन पुलाव। और मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार चिकन पुलाव बनाती हूँ, अम्मी के घर भी बनता है। तो जब कुछ नहीं समझ आता तो बनता है उस घर में पुलाव या दाल चावल, सिंपल सी रेसिपी बन जाती है। तो सिंपल सा ही पुलाव बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, जो कुछ घर में रखा है उसी से बनाऊँगी। कल जाऊँगी इंशाल्लाह बाज़ार सामान सारा ख़रीदने,
फ्रिज का अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ, फ्रिज मेरा जो है वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। भाई के पास अभी मेरे भाई के पास टाइम नहीं है, उसके पास जब टाइम होगा तो वो बना देगा। तो मैं बाहर से नहीं बनवा रही, भाई से ही बनवाऊंगी। तो आए भी थे मेरे भाई बनाने के लिए, तो उस दिन मैं घर पर नहीं थी तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तब से वो नहीं आया बनाने के लिए। तो अब जब बनेगा तब सारा सामान ले आऊँगी। अभी जो रखा है मैं उसी से जो है फ़िलहाल गुजारा, लाइक खाना ही खाना है तो बना लेती हूँ। घर का सारा काम मैंने कर लिया है, तो अब सिर्फ खाने की टेंशन है, बाकी रह जाती है खाने की टेंशन जो हम सबको ही रहती है। तो भाई चलो फटाफट से बना लेते हैं चिकन पुलाव। आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, फिर दोबारा कर लेती हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है मैंने जो है वो डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनाना है। जो भी घर में था उसी का ही जो मैं बना लूँगी पुलाव, क्योंकि जब कुछ समझ नहीं आता तो हम बनाते हैं पुलाव या दाल चावल। तो यहाँ पर जो है मैं फटाफट से पुलाव बना लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज मेरी जो है वो समझ भी नहीं आ रहा था, और मुझे जाना था बाज़ार, क्योंकि मुझे काफ़ी सामान लेना है। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रिज का थोड़ा सा मसला है मेरा। तो चलिए व्यूअर्स, आज जो भी था वो बना लेते हैं, कल देखेंगे। कल इंशाल्लाह कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है वो ऑयल में डाल दूँगी, और फटाफट से जो है मैंने कर ली है सारी तैयारी। तो यहाँ पर जो है मैं प्याज कट कर लूँगी, और ऑयल मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है प्याज मैं कट कर रही हूँ, और यहाँ पर सारा काम ख़त्म करके और फिर जो है फटाफट से जो है वो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं डाल दूँगी सारे मसाले। तो चलिए अब डाल देते हैं मसाले वगैरह। तो बस यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने लिया है साबुत धनिया और काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा। ऑयल मेरा जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला। मेरा जो है वो भून चुका है, खुशबू आ रही है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज। और ये स्टैंड में लाई थी, तो मैंने बहुत लगाने की कोशिश भी की, देखिए ये टाइल्स मेरा टूट गया और मुझसे नहीं लगा। तो अब मैं कल कोशिश करूँगी इस तरह यहाँ लगा दूँगी मैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो मैंने चिकन वॉश कर लिए, और आलू भी जो है कट करके वॉश कर लिए। टमाटर काट लूँगी, और यहाँ पर जो है वो प्याज मेरी हो रही है। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है प्याज मेरी बस फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन और हरा मसाला। सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर जो है मैंने चिकन ऐड कर दी, साथ पे साथ मैंने हरा मसाला ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे फ्राई, और उसके साथ डाल देंगे हम टमाटर। तो टमाटर और नमक जो मैंने खाने के हिसाब से निकाला था वो, हरी मिर्चें और आलू, सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे, और उसको अच्छी तरीके से फ्राई करके भून लेंगे। और इसमें जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता फिर से कर देंगे हम कवर। तो मैंने इसे कवर कर लिया था और इसे भून लिया था अच्छी तरीके से। आलू जो है अभी तक जो मेरे गले नहीं है। तो आज का व्लॉग जो है मेरा बस यहीं तक का है, और तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी कल आप लोग से अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। बस मेरा पुलाव जो है जैसे रेडी हो जाएगा तो मैं कर दूँगी व्लॉग का एंड, और कर दूँगी अल्लाह हाफ़िज़। तो मैंने यहाँ जो है वो पानी हो चुका था मेरा
बॉयल आ चुका था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए चावल और हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।